नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन में पिछले 4-5 दिनों से पीने का पानी नहीं मिल रहा हो, लोग हो रहे हैं परेशान। जल्द कार्यवाही करने की उठी लोगों की आवाज। वलसाड़ के अतुल कंपनी के पावर यूनिट के जॉइंट मैनेजर के रूम में लूट के इरादे पहुंचे शख्सों ने मैनेजर पर हमला कर हुए थे फरार। समग्र वलसाड़ जिला सहित शंख प्रदेशों में मनाया गया हनुमान जयंती का पर्व। अब समाचार विस्तार से। दमन में पिछले 4-5 दिनों से पीने का पानी नल कनेक्शन के जरिए नहीं मिलने पर लोग गर्मी के बीच कतारों में खड़े रहकर टैंकर के जरिए ले रहे हैं पानी। दमन में पिछले 4-5 दिनों से पीने का पानी नल कनेक्शन के जरिए नहीं मिलते, गर्मी के बीच लोगों को कतार में खड़ा रहकर टैंकर के जरिए पानी लेना पड़ रहा है। भीमपुर, कड़ैया, दुनेठा और पालिका क्षेत्र ऐसे मसाल चौक और खारीवाड़ क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। पिछले 5 दिनों से पीने का पानी न मिल रहा हो, घर की गृहिणियां परेशान हो रही है। खासकर फिलहाल रमजान महीना चल रहा हो, खारीवाड़ के मुस्लिम समुदाय वाले क्षेत्र में आए अपार्टमेंट और घर में रहते लोग परेशान हो उठे हैं। नल कनेक्शन के जरिए पानी नहीं मिलने पर लोगों को पानी पैसे खर्च कर लेना पड़ रहा है, वो भी कतार में खड़ा रहकर, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस बारे में स्थानिकों की बताई अनुसार नगर पालिका और PWD विभाग में जानकारी भी दी गई थी, पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया हो। फिर से पानी हर रोज की भांति मिले, ऐसी लोक आवाज जोरों शोरों से उठ रही है। ये समस्या दादरा नगर हवेली की मधुबन डैम से OIDC की पानी की लाइन दमन में आती है, जिसको लेकर दुनेठा का तालाब खाली होते ये समस्या खड़ी हुई है। पहले 2.5 से 3 घंटा 2 वक्त पानी दिया जाता था, पर इस समस्या के चलते 1 घंटा और एक ही वक्त पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसके लिए डाबेल के तालाब में से व्यवस्था की गई है, जो कि भीमपुर और कड़ैया क्षेत्र से टैंकर के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो OIDC द्वारा दादरा में जिस जगह पर पानी की लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, वहां पर रिपेयरिंग कार्य 1 दिन में पूर्ण किया जाए और बाद में दुनेठा के तालाब को भरने के बाद पानी सप्लाई किया जाएगा। जिन्नत बीबी इब्राहिम शेख और हम लोग अमर अकबर अंथनी से बोल रहे हैं, खारीवाड़ से। और खारीवाड़ में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। खारीवाड़ में 1 मिनट के लिए भी पानी नहीं आ रहा। आज 6 दिन गुजर गए, नल का सप्लाई का पानी नहीं आ रहा है भाई। म्यूनसिपाल्टी का पानी नहीं आ रहा। हम लोग म्यूनसिपाल्टी में भी जाके आए, वहाँ भी कंप्लेन करके आए, मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। देखो ये हमारी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, हमारी समस्या को दूर करो भाई और हमारी कायम की मुसीबत दूर कर दो। ये नया लाइन डाले ले भाई, वो भी नया लाइन अभी तक चालू नहीं हुआ है। नया लाइन चालू कर दे हुए तो भी हमारी समस्या बहुत कुछ दूर हो जाएगी, मगर वो नया लाइन भी चालू नहीं कर रहे। खाली पैप डाल के रखा हुआ है, तो कब हमारी लाइन चालू होंगी और कब हमारी मुश्किल दूर होंगी। जरा हमारे लिए कोई मदद करो, कोई हेल्प करो और हमारे सारे बिल्डिंग की मुश्किलों को दूर करो। ये रमज़ान है, आड़ा दिन रहता तो हम कैसे पानी लाते, पर सब लोगों के रोजे हैं और हम लोग वैसे ही बहुत परेशान है। 1200 रुपये का टैंकर मंगा रहे, मगर कोई फ़ायदा नहीं है, उसको भी ऊपर नहीं ले जाया जा रहा हमारे से। आप कैसा भी करके पानी को हमारे तक पहुंचाओ और 1:30 बजे पानी भेज दो, तो आपका बहुत बहुत एहसान हो जाएगा और मेहरबानी हो जाएगी। आभार। मेरा नाम निदा है, निदा मोहम्मद हनीफ मेमन। मैं एडवांस अपार्टमेंट से बोल रही हूँ, खारीवाड़ से। भाई हमारे यहाँ आज 5-6 दिन हो गए, बिल्कुल म्यूनसिपलिटी का पानी आ नहीं रहा है। हमारे बिल्कुल बिल्डिंग में पानी नहीं है, बोरिंग में भी पानी नहीं है, ज़मीन के अंदर हम लोग कहाँ से पानी का एडजस्टमेंट करें। हम लोग आज 3 बार टैंकर मंगा चुके हैं। 750-1500 रुपये के 2 टैंकर आते हैं, वो हम लोग टैंकर मंगा के हमारे यहाँ चला रहे हैं। अभी रोज़गार है, हम लोग सब रोज़े में, रमज़ान का टाइम है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हम लोग कहाँ से पानी का एडजस्टमेंट करें। म्यूनसिपलिटी ऑफिस में जाके कंप्लेन करके आए, वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। सब तरह जाके कहीं कंप्लेन कुछ हो ही कर नहीं रहे, हम लोग की कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पानी कैसा आएगा। अभी टैंकर मंगा के भी हम लोग कब तक चलाएंगे। टैंकर मंगा के भी कुछ हो नहीं रहा है, हमारा टैंकर से ही पानी पूरा नहीं होता है। 1 दिन मुश्किल से पानी चलता है, उतना पानी आता है। तो प्लीज़ आप लोग हम लोग की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो आप लोग की बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। इधर जो नवी लाइन है, प्लीज़ इसमें नवी लाइन के अंदर पानी छोड़ो। आज 2 साल से सिर्फ लाइन देकर रखे, पानी नहीं आ रहा है उसके अंदर, तो आप उसके अंदर पानी छोड़ो, उसमें पानी आएगा तो एक बार हम लोग को सही थोड़ा शांति भी हो जाएगी। बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप लोग उसमें पानी छोड़ देंगे तो। वलसाड़ तहसील की अतुल कंपनी के पावर यूनिट के जॉइंट मैनेजर के रूम में लूट के इरादे पहुंचे थे 3 शख्स, पर मैनेजर ने प्रतिकार करते उनके ऊपर हमला कर तीनों शख्स हुए थे फरार। तो हमले के चलते मैनेजर हुए थे जख्मी।
वलसाड तहसील के अतुल पावर यूनिट में यूनिट के जॉइंट मैनेजर के तौर पर फर्ज बजाते प्रमोद कुमार परमेश्वर सिंह के रूम पर सुबह 2:45 बजे के आसपास 3 शख्सों ने घर में अंदर प्रवेश कर तीक्ष्ण हथियारों से लूट के इरादे प्रवेश किया हो। प्रमोद कुमार की पत्नी जग जाते पत्नी ने आवाज़ लगाते ही तुरंत प्रमोद कुमार जग गए थे। प्रमोद कुमार ने आवाज़ लगाते ही तीनों शख्सों ने भागने का प्रयास किया था, पर प्रमोद कुमार ने तीनों का प्रतिकार करते इन अनजाने लुटेरों ने प्रमोद कुमार पर हमला करते प्रमोद कुमार जख्मी हुए थे। प्रमोद कुमार की पत्नी ने अतुल कंपनी के कंट्रोल रूम में घटना की जानकारी दी थी। घटनास्थल पर जांच करते कटर, साइकिल की चेन और टी-शर्ट मिले थे। घायल प्रमोद कुमार को उपचार के लिए पाडी कुरेसी अस्पताल में ले जाया गया था। वलसाड पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है, तो अस्पताल के बिस्तर से प्रमोद कुमार ने रूरल पुलिस को 3 अनजाने शख्सों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। और हम लोग 10 बजे खाना खा के सब लोग मतलब सो गए, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची। तो अचानक 3 बजे के आसपास में मेरी वाइफ ने मुझे उठाया। वो हालांकि पहले से ही थोड़ी नींद से जगी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये घर में हमारे सीधा बेडरूम के सामने कौन एकदम से 3 लोग एकदम से कौन आ गए हो। फिर मैं उठ के तुरंत खड़ा हो गया और मैं फिर उनको भगाने के लिए मतलब मैं एकदम से दौड़ पड़ा ताकि ये लोग कहीं मेरे फैमिली को ना नुकसान पहुंचाए। तो उसी में एक तो रूम में पूरा अंधेरा था और हम लोग बेडरूम में थे, हमारे हॉल में भी अंधेरा था। तो अंधेरे में वही उन लोगों ने भी मतलब हमला कर दिया और मैंने भी उनको मतलब मैंने भी सोचा कि इनको मार के मैं भी भगाऊँ एकदम से, मतलब रूम से बाहर करके मैं लॉक को करके फिर मैं आगे का अपना फ़ोन ऑन करके अपने कंट्रोल रूम में और वहाँ सबको बताऊँ। उनके पास एक बोल्ट कटर था बड़ा वाला, क्योंकि जो ताला और ये सब जो काटते हैं वो सबसे काफ़ी 1.5 फीट तक का था वो बोल्ट कटर। और उनके हाथ में पाइप सब था, लोहे के सब सामान थे। मतलब करने के हिसाब से वो तैयारी के साथ ही आए थे और पत्थर भी बहुत सारे लेके आए थे वो। तो हमारे रूम में भी बहुत सारे पत्थर भी पड़े, उन्होंने थोड़ा पत्थर से भी मेरे पे वो किया। अब अंधेरे में कुछ मैंने भी उन पे वो अटैक किया, कुछ उन्होंने भी किया। मैंने अपना सेल्फ डिफेंस के लिए ताकि किसी तरह ये बाहर किसी तरह इनको भगा दूँ मैं। तो बाहर वो मतलब उनका जो बोल्ट कटर था वो तो रूम में ही पड़ा था, टॉवल भी पड़ा था और टी-शर्ट भी यहीं पड़ा था। तो वो लोग उसको लेने के लिए कोशिश के अंदर भी आ रहे थे, पर हमने किसी तरह मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर दरवाज़ा बंद किया। फिर मैं आगे फ़ोन करके जान किया मतलब अपने वो सब कंट्रोल। वापी तहसील के वटार गांव में आए जरसिंह फलिये में श्री कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में हनुमान जयंती पर्व पर सत्यनारायण भगवान की कथा का हुआ था आयोजन। संघ प्रदेश दमन और वलसाड के सीमा क्षेत्र पर आए वटार गांव के जरसिंह फलिया में आए श्री कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में हनुमान जयंती पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। मंदिर में सुबह होम हवन के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी किया गया था। ये आयोजन श्री राम युवक मंडल और कोटेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया था। इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया हो। बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी थी। साथ ही महाप्रसाद का लाभ लेकर लोगों ने धन्यता का एहसास किया था। बराबर पाल लेंगे। गाड़ी बोलती है सर, आप आइए। अरे
આમથી બરાબર ન્યૂઝમાં રહેલા बात बराबर चालू है काम कर रहे मम्मी ने उतना और कुछ ये और लोग क्यों है वो काढो दे આજ રોજ હનુમાન જન્મોત્સવ નિમિત્તે કષ્ટભંજન મંદિર હનુમાન જરસિંગ ફળિયા વટાર ખાતે હનુમાન જન્મોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જે અંતર્ગત સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા, હોમ તેમજ મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જેનો લાભ 5,000 માણસની ઉપર લોકોએ લીધો છે અને સૌએ મહાપ્રસાદનો બી લાવો લીધો છે. આજ શ્રીરામ યુવક મંડળ દ્વારા તથા કોટેશ્વર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા એક સુંદર આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. બીજા અહીંયા દર શનિવારે મહાપ્રસાદનું આયોજન રહે છે. સાંજના સમયે ભજન કાર્યક્રમ બી રહે છે કષ્ટભંજન મંદિર ખાતે. આ કાર્યક્રમ 20 વર્ષની ઉપરથી થાય છે. મહાપ્રસાદ 5,000 માણસો એટલે મહાપ્રસાદનો લાભ લીધો છે. હજુ બી મહાપ્રસાદની ક્વોન્ટિટી અમારી પાસે ઘણી એવી છે, જેથી હજુ 5 વાગ્યા સુધી આવીને લાભ લેશે લોકો. આ વટારના જરસિંગ ફળિયા ખાતે આવેલું છે. સહયોગ કોટેશ્વર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તથા શ્રીરામ યુવક મંડળના સહયોગથી કરવામાં આ શ્રી કષ્ટભંજન હનુમાન મંદિર વટાર બાબુભાઈની જે વાડી કહેવામાં આવે, ખૂબ જ ફેમસ હનુમાનજી મંદિર છે અને ખૂબ જ એને હનુમાનજી એક પરચાવાળા હનુમાનજી છે. લોકોના બહુ કામ થયેલા છે. અહીંયાના લોકો વટાર ગામ તો ખરું જ, પણ આજુબાજુના ગામો અને આજુબાજુનો પ્રદેશ છે, બધા હજારોની સંખ્યામાં લોકો અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવે છે અને બધાના કામ થાય છે. તો એમનો આજે જન્મોત્સવ છે. તો એ જન્મોત્સવનું આયોજન શ્રી હનુમાનજી શ્રી કોટેશ્વર મહાદેવ મંદિર કમિટી અને શ્રી રામ યુવક મંડળ દ્વારા કરવામાં આવેલું છે અને આશરે 8 થી 10,000 લોકો માટે અહીંયા મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. અને આટલી ગરમીમાં છે છતાં પણ લોકો આ મહાપ્રસાદનો આનંદ અને હનુમાનજીના દર્શનનો આજે લાવો લઈ રહ્યા છે અને બહુ સરસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બધા જે યુવકના મંડળ છે એમને હું ધન્યવાદ આપું છું કે આટલું સરસ આયોજન એ લોકો દર વર્ષે કરે છે અને આ વર્ષે તો એના કરતાં પણ એક સ્ટેપ આગળ ગયા એમ કહી શકાય. એટલું જબરદસ્ત આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને હું બધાને અભિનંદન આપું છું. 2 વર્ષ આ કોરોનાને લીધે આજે આયોજન બંધ હતું, કેમ કે કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સને લીધે આયોજન નહીં થઈ શક્યું. તો આ વર્ષે 2 વર્ષ પછી એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને લોકોએ અને શ્રદ્ધાળુઓએ ખૂબ જ શ્રદ્ધાથી અહીંયા આવીને આ પ્રસંગને કહેવાય કે દીપાવી દીધો છે. અને આ ગ્રામ લોકોનો બી એટલો સહયોગ છે અને આ મતલબ આજે હનુમાનજીનું જન્મોત્સવનું ખરેખર આમ આપણે આનંદિત થઈ જાય એવું એ વાતાવરણ છે. દાતાઓનો સહયોગ અહીંયા મળેલો છે અને જે દાતાઓનો સહયોગ મળેલો છે આ જે મહાપ્રસાદમાં એમનો બી એમના મંડળ વતી હું આભાર વ્યક્ત કરીશ. અને દર વખતે એ લોકોનો સહયોગ મળે જ છે અને આ વખતે બી દાતાઓનો સહયોગ મળેલો છે અને ખૂબ જ સરસ આયોજન અહીંયા પણ કરવામાં આવેલું છે. કોઈને કંઈ અગવડ નથી. તમે જોઈ શકો છો કાઉન્ટર પણ એટલા જ છે, જે પણ લોકોની સંખ્યા છે તે પ્રમાણે કોઈને કંઈ અગવડ પડતી નથી. અહીંયા એકદમ બધા આનંદથી અમારા પ્રસાદનો અને દર્શનનો લાભો લઈ રહ્યા છે. वापी तहसील के मोटी तम्बाड़ी गांव में आए पंचमुखी स्वयंभू हनुमान जी मंदिर में हनुमान जयंती पर्व के चलते भक्तों की उमड़ पड़ी थी भीड़.
मोटी तंबाड़ी गांव में आए हुए पंचमुखी स्वयंभू हनुमान जी मंदिर में हनुमान जयंती पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में जल्द सुबह से ही बड़ी संख्या में भाविक भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। मंदिर परिसर में इस अवसर पर सत्यनारायण कथा का आयोजन एवं मारुति हवन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कई यजमानों ने हिस्सा लिया था। दोपहर आरती के बाद भव्य महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया हो। बड़ी संख्या में लोगों ने महाप्रसाद का लाभ लिया था। माना जाता है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर में कई भक्तों द्वारा जो भी मनोकामना ली गई हो वो पूर्ण होने के किस्से भी हैं। साथ ही स्वयंभू हनुमान जी मंदिर होने से यहाँ पर आस्था लोगों की प्रबल है। साथ ही लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्थल होने के साथ साथ यहाँ पर हनुमान जी के स्वयंभू दर्शन के लिए भक्तजन बड़ी संख्या में उमड़ पड़ते हैं। वलसाड के पानेरा पाटी स्थित आए श्री संकटहरण हनुमान जी मारुति धाम में हनुमान जयंती पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वलसाड के पानेरा पाटी में आए हुए श्री संकटहरण हनुमान जी मारुति धाम में हनुमान जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व के चलते इस बार 35वें जन्म महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए सुबह 6 बजे मंदिर में हनुमान जी के जन्म जयंती पर आरती की गई। बाद में दादा की पूजा अर्चना और शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ पूजा एवं हवन का आयोजन भी किया गया था। सुबह 11 बजे से देर रात तक महाप्रसाद का आयोजन मंदिर संस्थापन द्वारा किया गया था। इस दिन बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन किए थे और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। दादा के दर्शन कर भक्तों ने धन्यता प्राप्त कर महाप्रसाद का लाभ लिया था। खास इस दिवस के अनुरूप अतुल रूरल डेवलपमेंट फंड अतुल और श्री संकटहरण हनुमान जी संस्थापन पानेरा पाटी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था। समग्र जन्मोत्सव कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के पीछे मंदिर के ट्रस्टीगणों के साथ कार्यकरों, अग्रगण्य एवं गांव के युवाओं ने अपना सहयोग दिया था और कार्यक्रम को सफल बनाया था। पार्टी की डुंगरी में आई संकट मोचन हनुमान जी मंदिर में हनुमान जयंती पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रसाद का किया गया था आयोजन, जिसका भाविक भक्तों ने लिया था लाभ। पार्टी के डुंगरी में आए संकट मोचन हनुमान जी मंदिर जो लोगों की आस्था और भक्ति का प्रतीक हो, यहाँ पर हर शनिवार भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो इसी के साथ रामनवमी, हनुमान जयंती जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी मनाए जाते हो। कोरोना काल की परिस्थिति के चलते पिछले 2 सालों से पर्व नहीं मनाया गया हो, इस साल कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम होते बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया हो। बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लेकर धन्यता का एहसास किया था।
અને કોરોના કાળ પછી 2020 અને 21 પછીની આ પ્રથમ જન્મજયંતિ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, જન્મોત્સવ હનુમાનજી. 2 વર્ષ પછીના સમયે આજે જે ઉજવવામાં આવી રહી છે હનુમાન જયંતિ, આજે સવારથી ત્યાં યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આ યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ બાદ મહાપ્રસાદનું આયોજન કર્યું છે. 2 વર્ષના સમય પછી લોકોનામાં અતિ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને એક નવું ધાર્મિક વાતાવરણ લોકોનામાં શ્રદ્ધા પાછી ઉપસ્થિત થઈ રહી છે. જે કોરોના કાળ દરમિયાન જે કોઈ તકલીફ હતી એવા ધીમે ધીમે લોકો થોડા ભૂલી રહ્યા છે, કારણ કે પોતાના ઘણા સ્વજનો ગુમાવ્યા તેનું ઘણાને દુઃખ બી છે. સાથે અમે એ બધા માટે આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના भी करिए છીએ આજના शुभ દિવસે. सिलवासा सचिवालय मार्ग पर आए हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती पर्व पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ समापन. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सचिवालय मार्ग पर हनुमान जी मंदिर में पिछले 3 दिनों से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया हो. हनुमान जयंती के अवसर पर राम, सीता और महावीर हनुमान जी की सुंदर प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई. नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, उपाध्यक्ष अजय भाई देसाई, माघोभाई पटेल, गीताबेन पटेल, छोटू काका इत्यादि इस महोत्सव में पहुंचे थे और दर्शन का लाभ लिया था. 3 दिनों से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था. साथ ही कलश यात्रा के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत की गई थी. पिछले 2 दिनों से दूसरे अनुष्ठान भी चल रहे थे, तो आज विधि विधान के साथ देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई. मूर्तियों की स्थापना के बाद महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था, जिसका सैकड़ों भाविक भक्तों ने लाभ लिया था और धन्यता का एहसास किया था. हनुमान जी मंदिर में पुरानी प्रतिमाओं की जगह अब राजस्थानी संगमरमर की निर्मित प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है. संजय भाई पटेल और उनकी टीम के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन के लिए सभी तैयारियां की गई थी. राकेश सिंह चौहान, अजय भाई देसाई और माघोभाई पटेल ने हनुमान जयंती के पावन अवसर पर लोक मंगल की कामना की थी. इसी के साथ अजय भाई देसाई, सुरमा सिंह चौहान, संजय पटेल और प्रतीक पटेल ने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में यजमान के तौर पर बैठकर हवन और पूजन किया था. हमारे यहाँ एक्चुअली 4 दिन से प्रोग्राम था. एक पहले दिन देह शुद्धि का था, दूसरे दिन हमने भगवान राम जी और सीता मैया का शोभा यात्रा निकाला था. उसके बाद 3 दिन से लगातार पूजा हुई और आज राम जी भगवान सीता मैया के प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर. और महाप्रसाद का भी आयोजन था आज, जहाँ पे करीबन 10,000 पब्लिक ने उसका लाभ लिया. हमारा यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है, 100 साल से भी पुराना मंदिर है, मतलब था पहले, उसको हमने नया ये बनाया है. दादा की कृपा से नया बन गया, बहुत भव्य मंदिर बनाया, आपने तो देखा ही है पूरा. और हमने 2008 से स्टार्ट किया था. दादा की कृपा से आज 4 साल में कंप्लीट भी हो गया. एकदम भव्य मंदिर है, आप देख सकते हैं. बहुत श्रद्धा, काफ़ी भक्त आते हैं. हनुमान जयंती के दिन तो आते ही है, पर हर मंगलवार, हर शनिवार को भी बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ पे. सबकी मनोकामना पूरी करते हैं दादा. और आज हमें भी बहुत खुशी हुई है कि ये सब में हमें भी पूजा वो सब करने का अवसर मिला. दादा के आशीर्वाद से पूरा नया मंदिर निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. सबको जय सिया राम. ये हमारी जो मूर्ति है, आप देख रहे हैं राम सीता की मूर्ति है, जो यहाँ सिलवासा में बहुत कम देखने को मिलते हैं राम सीता. लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं बड़ी है, और आप खुद यहाँ पर आकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं. इनकी मूर्ति में ऐसी चमक है जो दुखी इंसान को भी खुश कर देता है.
भगवान को देखने के बाद आप कितने भी दुखी हैं, आप मंदिर में आने के बाद खुश हो जाते हैं। ये यज्ञ मतलब पहले दिन पवित्र ही हुआ सभी का, उसके बाद से मतलब यज्ञ चालू हुआ। भगवान को हमने रथ यात्रा पे निकाला और यहाँ से घुमाते हुए नगर में अपने घुमाते हुए भगवान को मंदिर में लेके आए और उनका शयन हुआ। बाद में भगवान का स्थापना हुआ, बाद में प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया। हाईकोर्ट के आशास्पद वकील और पार्टी युवान की बाइक स्लिप होते पार्टी हाईवे पर हुई दुर्घटना में हुई मौत, समग्र क्षेत्र में छाई शौक की काली मौत। पार्टी रतनवाड़ी प्रेरणा अपार्टमेंट में रहते और अहमदाबाद हाईकोर्ट में एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करते प्रशांत राधा कृष्णा शर्मा अपने वकील दोस्त हीरक प्रोबीर भाई गांगुली निवासी थर्टेज अहमदाबाद के साथ काम के लिए पार्टी शुक्रवार को आए हुए थे। काम पूर्ण करके रात को पार्टी के अन्य दो दोस्त अभिषेक कप्तान सिंह राजपूत और प्रशांत भंवर सिंह राजपुरोहित चारों दोस्त बाइक पर बैठकर वापिस सलवा में होटल में खाना खाने के लिए निकले थे, पर होटल में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से चारों दोस्तों ने अतुल चढ़वाई में होटल में खाना खाने के लिए जाने का फैसला किया था। उस दौरान पल्सर बाइक नंबर JJ15 BF 8644 को चला रहे प्रशांत राजपुरोहित और पीछे बैठे हीरक गांगुली की बाइक अचानक पार्टी जोगमोडी के पास नेशनल हाईवे नंबर 48 पर स्लिप होते मार्ग पर नीचे गिरे। हीरक और चालक प्रशांत राजपुरोहित गंभीर तरीके से घायल हुए थे। दोनों को 108 एम्बुलेंस के जरिए पार्टी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर हीरक को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था, जबकि प्रशांत राजपुरोहित को उपचार के लिए वलसाड़ के बाद सूरत की किरण अस्पताल में ले जाया गया था, पर वहां पर भी उपचार के दौरान उसकी मौत हुई थी। वलसाड़ में जेटको कंपनी के कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने और अन्य मुद्दों के साथ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को दिया आवेदन पत्र। वलसाड़ जिला कलेक्टर कचहरी में जेटको कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पेमेंट और अन्य मुद्दों के साथ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को आवेदन पत्र सुपुर्द किया। जेटको कंपनी में पिछले 15 सालों से फर्ज पर तैनात कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों ने समान वेतन और अन्य मुद्दों को लेकर वलसाड़ के हालर पानी की टंकी से लेकर कलेक्टर कचहरी तक रैली का आयोजन कर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को आवेदन पत्र दिया था। पिछले लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा काम करने के बावजूद भी उनकी मांगें पूर्ण नहीं की गई हो, कर्मचारियों ने विरोध जताया था और आने वाले दिनों में अगर उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो सामूहिक इस्तीफे के साथ सभी सब स्टेशनों में काम बंद करने की आवाज़ भी कर्मचारियों द्वारा दी गई है। આજે અમે સમાન કામ સમાન વેતનને લઈને અમે બધા જેટકોના કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓ છે એ વર્ષોથી લગભગ 15-20 વર્ષથી અમે લડત ચલાવીએ છીએ ને અમારો પગાર વધારવામાં આવતો નથી। 8,000 સેલેરી આપવામાં આવે છે, જે જેટકોના કર્મચારીઓ છે એમને 40-50 હજાર રૂપિયા આપવામાં આવે છે। તો આ અમારાને જેટકોના કર્મચારીઓ વચ્ચે તફાવત છે એને લઈને અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે। મુખ્ય રજૂઆત માટે એવું છે કે અમે જેટકોના કર્મચારીઓ છે એ પણ સરખું કામ કરે છે ને અમે પણ સરખું જ કામ કરીએ છીએ। એના વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ લોકોને 40,000 પગાર આપવામાં આવે છે ને અમને લગભગ 15-20 વર્ષથી આ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથામાં અમે કામ કરીએ છીએ, તો એ અમને 8,000 જ સેલેરી આપવામાં આવે છે। અમે જે એજન્સીને કહેવા જઈએ તો એજન્સીવાળા કહે કે જેટકોવાળા જાણે છે ને જેટકો પાસે અમે માંગ કરીએ તો એ કહે કે અમે ટેન્ડર આપીને એ લોકોને એજન્સી આપેલી છે, એટલે એ તમે એજન્સીના માણસો છે, એટલે અમારી રજૂઆત કોઈ સાંભળતું નથી। અમે વારંવાર રજૂઆત કરીએ છીએ, કલેક્ટર સાહેબને બી લગભગ 8થી 10 વખત રજૂઆત થઈ ગઈ છે અને ઉપર સુધી પણ અમારે બરોડા બોર્ડ સુધી પણ અમારી રજૂઆત ઘણી વખત કરવામાં આવી છે, પણ અમારો મુદ્દોને ધ્યાન પર લેવામાં આવતું નથી। જો અમારી માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે, અમારા પર કોઈ નિર્ણય નહીં લેવામાં આવે તો પછી અમે કામગીરી બંધ કરવાની ચીમકી આપીએ છીએ અને અમે કોઈ પણ જાતનું કામ કરીશું નહીં। અને આગામી દિવસોમાં અમે બધા કર્મચારીઓ છે જેટલા પણ દરેક સબ સ્ટેશનના દરેક કર્મચારીઓ રાજીનામા પણ આપી દેવાની બાંહેધરી આપીએ છીએ। અમે કલેક્ટર સાહેબને આપીએ છીએ તો એ કે ઉપર હું મોકલાવી દઈશ, ઉપર મોકલાવે છે પણ ક્યાં જતું છે, શું એનો પ્રોસેસ થતું છે, શું ઉપરથી શું જવાબ આવતો છે એ કોઈ જાતની અમને કંઈ જાણ કરવામાં આવતી નથી।
અને અમે વારંવાર રજૂઆત લગભગ 15થી 20 વર્ષથી અમે લડીએ છીએ. 2002થી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રમાણે ચાલુ છે, પણ હજુ સુધી અમે આટલી આંદોલન રેલીઓ કરી છે, પણ હજુ સુધી અમને ન્યાય મળ્યો નથી અને પૂરતો જવાબ પણ એ લોકોના તરફથી કે કોઈ જેટકો બોર્ડ તરફથી અમને એવો આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું નથી. એઝ ઓપરેટર તરીકે છેલ્લા 7-8 વર્ષથી જોબ કરું છું. આ 8 વર્ષ દરમિયાન અમારી નોકરી દરમિયાન એક બી રૂપિયો પગારમાં વધારો કરેલ નથી કે કોઈ જાતનો અમને લાભો આપેલ નથી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથાએ. અમે ઘણી વખતે રજૂઆત કરી, બરોડા છે હેડ ઓફિસ, કલેક્ટરને તો 7-8 વખત આવેદનપત્ર આપી ચૂક્યા છે. હવે સરકાર થ્રુ અમે મેસેજ બી પહોંચાડ્યો કે એ લોકો હવે આપણે ગુજરાત સરકારના જે છે કે CR પાટીલ છે, જે જેમના આપણે એક જોવા જઈએ તો ગુજરાતના સરકાર તરીકે જે એ લોકોને આપણે માનીએ છીએ, તેમને બી રજૂઆત કરીએ, પણ તેમ છતાં એમણે ચોખ્ખી ના પાડી દીધી કે આ મુદ્દો તમારો કોઈ કાળે નહીં થાય. એટલે મજબૂરી કાળે અમે કારણ શું રહ્યું? કારણ તો હવે જે આ જે કોન્ટ્રાક્ટ ખાતું ચલાવે છે એ ખુદ પોતે સરકાર જ ચલાવતી હોય તો બી આપણે એક જોવા જઈએ તો ખોટું નથી. કે છેલ્લી ઘડીએ અમે છે ને આજે આવેદનપત્રથી એક જાહેરનામું બી બહાર પાડી દઈએ છીએ કે વારે ઘડીએ રજૂઆત કરીએ છીએ ત્યાં કોઈ અમારું સાંભળવા જેવું કોઈ નથી. કે એટલી ગુલામગીરી હાથની પાર કરી દે કે સમાન કામમાં સમાન વેતન સરખું જ અમે જેટકો કર્મચારી જે કામ કરે છે તે જ સેમ ટુ સેમ એજ એનાથી બી ક્વોલિટી હાથે અમે કામ કરતા છે કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓ. તેમ છતાં 8,000 જ પગાર ચૂકવવામાં આવે છે, ના કોઈ વીમો ના કોઈ જાહેર લાભો મળે છે. એટલે આજે અમે સરકારને એ જ સૂચન આપીએ મીડિયા થ્રુ કે આજે અમે જાહેરનામું બહાર પાડતા છે કે તારીખ 25 સુધીમાં અમને કોઈ વળતો જવાબ નહીં આપે તો 25 તારીખથી પછી 25 થી 27 લગી અમે રિપોર્ટિંગ ઓલરેડી વાપી ડિવિઝન ખાતે બંધ કરીશું. જો 27 તારીખ સુધીમાં રિપોર્ટિંગ અમે બંધ કરશું ને એમાં બી કોઈ વળતો જવાબ નહીં આપે તો પછી ઓપરેશન આ બધા કર્મચારીઓને એમ માંગણી છે કે 27 તારીખ પછી જો કોઈ વળતો જવાબ નહીં આપે તો પછી 27 તારીખ પછી ઓપરેટિંગ એન્ડ મેન્ટેનન્સ વિથ કે જે કંઈ ફીડર આપણું ટ્રીપ થયું હોય એ બી પુનઃ ચાલુ કરવામાં આવશે નહીં ને એની સંપૂर्ण जवाबदारी खुद પોતે જેટકો રહેશે, ના કે એમાં કોઈ એજન્સી. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन में पिछले 4-5 दिनों से पीने का पानी नहीं मिल रहा हो, लोग हो रहे हैं परेशान, जल्द कार्यवाही करने की उठी लोगों की आवाज। वलसाड़ के अतुल कंपनी के पावर यूनिट के जॉइंट मैनेजर के रूम में लूट के इरादे पहुंचे शख्सों ने मैनेजर पर हमला कर हुए थे फरार। समग्र वलसाड़ जिला सहित संघ प्रदेशों में मनाया गया हनुमान जयंती का पर्व। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।